फतेहपुर जिले के मलवा रेलवे स्टेशन पर सुबह 11 बजे ट्रेन पलट गई। ट्रेन के टकराने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 500 मीटर के आसपास ट्रेन के टूटे हुए अवशेष बिखरे पड़े थे। मालगाड़ी के डिब्बे एक दूसरे पर चढ़े हुए थे। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि करीब 25 से 30 डिब्बे एक दूसरे से टकराए हैं। डाउन की ओर से आ रही ट्रेनों को रूट डाइवर्ट करके निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही ट्रैक सही कर ट्रेन संचालन शुरू कर दिया जाएगा। किसी प्रकार से जनहानि नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना के बाद रेलवे की किसी भी अधिकारी ने सही से जानकारी देने की जरूरत नहीं समझी। काफी मशक्कत के बाद प्रयागराज डीआरएम मोहित चंद्रा ने संक्षिप्त बात रखी, तो वहीं रेलवे स्टेशन पर मौजूद कर्मचारी कहते रहे कि ट्रैक भी ठीक था, ट्रेन भी ठीक थी, इंजन भी सही था। इसके बावजूद ट्रेन पलट गई। ट्रेन पलटने से रेलवे ट्रैक भी टूटा, रेलवे लाइन भी टूटी, बिजली के खंभे भी गिरे और जिन तारों से इंजन को आपूर्ति होती है वह भी टूटकर जमीन पर बिखरे। इतना ही नहीं, ट्रेन की कपलिंग और ट्रेन की पटरी का प्लेटफॉर्म भी टूटकर ध्वस्त हो गया था। हालात ये थे कि ट्रेन पलटने के बाद मालगाड़ी पर डिब्बे एक दूसरे से टकराकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। घटनास्थल पर क्षेत्राधिकारी दिनेश कुमार मिश्र, असोधर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर नीरज यादव सहित कई थानों का फोर्स मौजूद रहा। देखने वाली बात होगी कि रेलवे के अधिकारी मामले पर क्या और कितनी बड़ी कार्यवाही करते हैं। फतेहपुर जनपद के रमो रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर आप देख सकते हैं कि पीछे मालगाड़ी पलटी हो रही है। करीब 11 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि यह घटनाक्रम हुआ और जब से घटनाक्रम हुआ है तब से यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों का लगातार आना जाना बना हुआ है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि अब तक रेलवे के किसी भी अधिकारी ने, किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने यह बताने का प्रयास नहीं किया है कि आखिरकार यह ट्रेन क्यों पलटी है, क्या इसके कारण थे और क्यों इतनी बड़ी घटना हुई। और एक चीज़ ये भी पता चली है कि यहाँ पर जो भी अधिकारी आए भी हैं उनको छिपाने का प्रयास किया जाता रहा है। कोई किसी के बारे में परिचय देने का बात नहीं कर रहा था कि उनको लग रहा था कि अगर किसी से कोई परिचय हुआ मीडिया का तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जानकारी न निकल जाए जो नहीं देना चाह रहे हैं। जब यहाँ के रेलवे के जो कर्मचारी उनसे जब बातचीत करने का प्रयास किया गया तो उनका कहना है कि रेलवे ट्रैक भी ठीक था, ट्रेन भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, उसके बावजूद भी ट्रेन पलट गई। लेकिन जब आधिकारिक बयान की बात आती है तो यहाँ पर कोई कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। और हम आपको वहाँ पर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जो मलबा है वो किस तरीके से पड़ा हुआ है, पूरा बिखरा हुआ है। रेलवे ट्रैक टूटा हुआ है, यहाँ की लाइनें हैं वो टूटी हुई है। और इसका प्रयागराज से जो ये कानपुर वाला जो रेलवे ट्रैक है, ये इसकी ट्रेन जितनी है वो सारी इसके बगल पैरेलल एक पूरी लाइन बिछाई गई है। यहाँ से वो ट्रेन लगातार निकल रही है। तो आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से मलबा पड़ा हुआ है और क्या कुछ वहाँ की स्थिति है। आप पीछे देख सकते हैं ये जो ट्रेन पलटी हुई है, जो लड़ी है आपस में, एक जो डिब्बा है वो दूसरे बोगी पर चढ़ा हुआ है और पीछे सामने जो आप देख सकते हैं ये पूरे पहिया हैं। एक ट्रेन जो करीब 25 से 26 डिब्बे बताए जा रहे हैं एक दूसरे से जब टकराए हैं और एक दूसरे के ऊपर जब चढ़े हैं तो उनमें जो मलबा है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं। पीछे ये पूरा मलबा इस तरीके से बिखरा पड़ा है और ये पूरा आप इधर का ट्रैक देख सकते हैं, ये ट्रैक भी पूरी तरीके से ध्वस्त है। पूरी तरीके से यहाँ की जो पटरियाँ हैं वो भी ध्वस्त हो चुकी हैं। इसका पहिया वो भी बाहर पड़ा है, ये पूरी बोगी वो बाहर पड़ी है। और जो बात कही जाती रही है कि किस तरीके से ये हादसा हुआ, इसके बारे में कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। सब चुप्पी साधे हैं। चाहे स्टेशन मास्टर की बात की जाए, चाहे जो यहाँ पे अधिकारी आए, कोई किसी के बारे में कुछ बताने का प्रयास नहीं कर रहा, ना कोई कुछ बताना चाह रहा है। लेकिन बहुत बड़ा हादसा है। और ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं ये ट्रैक भी टूटा हुआ है। यहाँ के जो इसका जो बेस है वो टूटा हुआ है। और पीछे की जो स्थिति है वो भी आप देखिए कि ये जो पूरा ट्रैक बनाया गया था, जहाँ से बिजली की लाइन जो इसकी निकली थी, जहाँ से सप्लाई दी जाती थी, वो अभी पूरी तरीके से टूट चुकी है। इसके जो एंगल थे वो भी टूटे हुए हैं। और लगातार जो बात होती रही है कि व्यवस्थाएं व्यवस्थित करने के, लेकिन फ़िलहाल स्थिति यह है कि यहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त है। और कब 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 आएंगे, हाँ बताया जा रहा है कि प्रशासनिक रेलवे के अधिकारी भी आए हैं। खैर उनसे बातचीत करने का प्रयास करें, लेकिन यथा स्थिति यह है कि यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं अभी तक फ़िलहाल कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि रेलवे के अधिकारी कब अपना बयान देंगे और किस तरीके से अपना पक्ष रखेंगे। आज दिनांक 23/10/2022 को सुबह लगभग 10:30 बजे कानपुर से प्रयागराज खंड में फतेहपुर के नज़दीक रामवा स्टेशन पर मुगलसराय की दिशा में जा रही खाली मालगाड़ी एम्प्टी बॉक्सन के 29 वैगन डिरेल हो गए, जिसकी वजह से दिल्ली हावड़ा रोड का अप एंड डाउन ट्रैक बाधित हो गया है। इस घटना में किसी भी जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है। रिस्टोरेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अप एंड डाउन ट्रैक बाधित होने से लगभग 20 ट्रेन
रूट में फंसी हुई हैं, जिसमें से वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि नई दिल्ली से वाराणसी जाती है उसको वाया डीएफसी रूट डाइवर्ट करके चलाया जा रहा है। इसी प्रकार अमृतसर से पटना जाने वाली ट्रेन संख्या 04076 इसे भी रूमा से सुजातपुर के बीच डीएफसी रूट की तरफ से डाइवर्ट करके चलाया जा रहा है। ये प्रयागराज से वापस अपने ओरिजिनल रूट पे जाएंगी। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।